दोस्तों देख लेते हैं जो बीईओ की परीक्षा कल 16 तारीख को हुई थी, उसका मैथ और रीजनिंग का सवाल हल करके देख लेते हैं। इसमें आपको पूरा पेपर हल नहीं कराऊंगा, आप भाई पूरा पेपर हल कर लिए होंगे। बस खाली क्या करना है, इसमें मैथ और रीजनिंग का जो सवाल था उसी सवाल को हम क्या करने वाले हैं, हल करने वाले हैं। ठीक है, चलिए इसका जो रीजनिंग में सवाल देखते हैं। अब पहला सवाल है, आइए इसको सवाल देखते हैं किस तरह लगाया जाता है। ठीक है, इसको नियम देखें और लगाते हैं। देखिए दिया है कि 51, 11, 61, 64, 30, 32, 35 क्वेश्चन मार्क, इसी को भरना है। ए का करना भरना है। 43 है तो इसमें कौन सा 25 दिया है, 27 दिया है, 25 दिया है, 37, इसमें कौन सा होगा। हमको एक ट्रिक था, इसमें कुछ नहीं करना था। करना क्या था, 5 और 1 का आपस में क्या करना था, मल्टीपल मतलब गुणा करना था। और 6 और 1 का क्या करना, गुणा, दोनों जोड़ के बीच में क्या करता था, लिख देना। देखिए जैसे 5 गुणे 1 कितना हो जाएगा 5, 6 गुणे 1 कितना हो जाएगा 6, तो 6 5 कितना हो गया 11। ये यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर। देखिए है कि नहीं है। फिर क्या किया है, इसमें आपस में दोनों गुणा किया। क्या आपस में दोनों गुणा किया है, 6 6 4 कितना हो जाएगा 24, और 3 और 2 कितना हो जाएगा 6, कितना हो जाएगा आपका 30। देखिए 30 लिखा कि नहीं लिखा। इसी तरह इसको कर लेते हैं, आपका आंसर मिल जाएगा। कितना है 3 5 कितना हो जाएगा 15। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 4 और 3 कितना हो जाएगा 12, कितना मिलके हो गया 27। तो हम 27 देख रहे हैं ऑप्शन में कौन सा सही है, हमारा ऑप्शन बी सही है। इसका आंसर क्या हो जाएगा 27। बस इसको क्या करना था, इसी रेशियो में लगाना था। तो यहाँ पे कौन क्या भरा जाएगा 27 में। ऐसा करता हूँ क्वेश्चन समझ में आ गए। आइए रीजनिंग का अगला सवाल इसमें और पढ़ते हैं। आइए दोस्तों देख लेते हैं इस वीडियो में दूसरा सवाल जो रीजनिंग का ये पूछ रखा था, इसको देखते हैं कैसे लगेगा। ठीक है, फिर दिया है कि 4 10 क्वेश्चन मार्क यहाँ बताना है। फिर 80 244 3 730 दिया है कि ऑप्शन दिया 14 आएगा कि 24 आएगा कि 28 आएगा कि 27। एक पीओ की परीक्षा का रीजनिंग का ये सवाल है। ठीक है, इसको लगाते हैं देखते हैं। इसमें सीरीज बना देखिए 4 है ना, इसको गुणा किया 2 से। क्या किया 2 से गुणा किया है। 4 में कितना होता है 3 से गुणा किया, कितना 3 से 4 3 कितना हो जाएगा 12। फिर 12 में 2 का घटा दिया, कितना मिलेगा आपका 10। यही रेशियो रखा। देखिए जैसे में मान लीजिए 4 गुणे 3 बराबर 12 हो जाएगा, माना 2 कितना हो जाएगा आपका 10 मिल जाएगा। 10 आया है। फिर इसको हम क्या करें, 10 को किससे गुणा करेंगे 3 से, कितना हो जाएगा 10 तिहाई 30 हो जाएगा। और इसमें से फिर भी क्या करना 2 घटाना, तो कितना मिल जाएगा आपका 28 मिल जाएगा। आप कितना यहाँ पे कितना हो गया था हमारा क्वेश्चन में, यहाँ पे कितना आ जाएगा 28 ऑप्शन दिया है, तो आपका ये क्या हो जाएगा 28 ऑप्शन। और चेक कर लेते हैं तो 28 तिया कितना हो जाएगा। देखिए 8 3 24 को 4, ठीक है, हाथ से लगा 2 3 6 6 2 कितना हो जाएगा 6 2 कितना कितना हो जाएगा 84 हो गया। 2 घटाएंगे तो कितना मिल के आ जाएगा आपका 82। देखिए 82 दिया कि नहीं दिया। इसी तरह सीरीज करते जाएंगे आपका क्या हो जाएगा ये मिल जाएगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो सकता है 28। बस क्या किया है, इन सब में 3 का गुणा किया है और 2 माइनस किया। क्या किया 3 का गुणा किया और 2 क्या किया है माइनस किया है। वही रेशियो लेके क्या किया है घटाया है और लगाया। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही हो सकता है हमारा 28 आंसर सही। आइए इसमें रीजनिंग का अगला सवाल पढ़ते हैं। आज दोस्तों बीयू परीक्षा में एक ये भी रीजनिंग दिया था, इसको भी हल करते हैं और लगाते हैं देखते हैं। दिया क्या 1 1 2 3 5 8, यहाँ पर क्या है एक्स। यही क्या पूछ रखा है, यहाँ पर कौन सा वैल्यू होगा और आपका लास्ट में कह दिया है। इस सीरीज बहुत जबरदस्त है, इस सीरीज को समझते हैं और लगाते हैं। ठीक है, देखिए देखते हैं इसमें क्या क्या है, प्लस के सबका क्या जोड़ा। देखिए जानते हैं 1 1 कितना हो जाएगा, 1 1 जोड़ने कितना हो जाएगा 2 2 होगा नहीं होगा 2 लिख लेंगे। फिर क्या किया 1 और इसको फिर जोड़ दिया, 1 और 2 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। 1 किया फिर 2 और 3 कितना हो जाएगा 5 है, 5 लिखा है। फिर कितना लिखा है 3 और 5 को जोड़ा है, कितना कितना हो जाएगा 8। ठीक है, 8 और 5 जोड़ेंगे कितना हमारे यहाँ पे निकल के आ जाएगा 13। देखिए यहाँ पे ऑप्शन क्या है 13 है कि नहीं, तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा 13। अब मान लीजिए इसको जोड़ेंगे तो 13 8 कितना होता है 13 8 जब जोड़ेंगे तो 21 21 दिया कि नहीं दिया। तो हमारा सीरीज से सेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा 13। इसमें क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस सीरीज को क्या किया था इसी तरह सेट किया था, इसमें और कोई नियम कानून नहीं था। और क्वेश्चन समझ में आ रहा है हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और एक बीओ का सवाल का अभी रीजनिंग का मैथ आपका सवाल क्या है बचा है। चलिए चौथा सवाल पढ़ते हैं दोस्तों। पढ़ लेते रीजनिंग का चौथा सवाल। देखिए चौथा सवाल इस तरह दिया था, इसमें सवाल देखिए पेपर पढ़ के सुना देते हैं और आपको लिखे बताते हैं। दिया है यदि किसी निश्चित कोड में दिसंबर को ए लिखा जाता है। क्या लिखा है दिसंबर को ए लिखा जाता है, तो लिखा जाता है तो निम्नलिखित माह में से किसे पूछा है, ERMBV
BVENO को क्या लिखा जाएगा। ऑप्शन क्या दिया था, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 4 ऑप्शन दिया है। इसमें देखना क्या आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसमें के पहले मतलब ये होता है कि इसका रेशियो, इसको जो संबंध इसका मिल रहा है उसका संबंध क्या करना था, इससे निकालना था। आराम से समझेंगे और लगाएंगे। इसमें कैसे किया उसको देखते हैं। इसमें जानते हैं क्या किया, दो दो का पेयर बना, देखिए दो का एक पेयर बना है, दो का पेयर ये बनाया है, दो का पेयर ये बनाया, दो का पेयर ये बनाया। इसको मिटा देते हैं। दो देखिए दो दो का क्या किया, इसमें पेयर बनाया। ठीक, समझ में आ गया। हम क्या करते हैं, इसको भी दो दो का पेयर बनाते हैं। देखिए दो बराबर है, नहीं देखिए इस यहाँ पर भी 8 है तो इसमें भी 8 है। और बस इसी का किया है, पलट के लिख दिया। देखिए ई है तो क्या लिखा, आर लिखा, पहले ई लिखा फिर आर लिखा, फिर क्या यम है तो बी, देखिए यम है तो बी लिखा, सी है तो ई, देखो सी है तो ई लिखा है, डी है तो ई, देखिए डी है तो ई। बस जिस सीरीज में लिखा उसी को लिखो, जो मिलेगा आपको लिखते हैं। इसका भी हम क्या करेंगे, इसको मिटा लेते हैं। ठीक, इस क्वेश्चन मार्क के इसको दो दो का क्या करते हैं, पेयर बनाते हैं, अपने आप क्या हो जाएगा, लग जाएगा। हम पहले क्या लिखा, देखिए ई आर है, पहले क्या लिखा ई, तो यहाँ पर यन ओ, तो पहले क्या लिखेंगे यहाँ पर यन ओ, ये दो का आपका क्या होगा पेयर। फिर इसके पहले क्या लिखा भी लिखेंगे, फिर तब जाके क्या लिखेंगे ई, ये दो का पेयर। इसमें क्या यम है तो पहले यम लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे बी, दो का पेयर हो जाएगा। ठीक, समझ में आ रहा है ना। तो देखिए ई आ रहा था, इसमें बनाया था पहले डी है, तो पहले बाद का बनाना, देखिए क्या लिखा था आपका, क्या लिखा है डी ई, तो क्या लिखेंगे ई आर लिख देंगे, क्या लिखेंगे ई आर। हमारा क्या हो जाएगा नवंबर करके क्या हो जाता है, यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाता है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा दिया है, एन ओ भी ई एम बी ई, तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी आपका करेक्ट आंसर सही होगा। आप इसे क्या करें, मिला लीजिएगा, आपका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ क्वेश्चन समझ में आगे होंगे। इन नंबर एक कोडिंग डिकोडिंग का सवाल था। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं अगला सवाल। आइए दोस्तों, रीजनिंग का कौन सा सवाल पढ़ते हैं, 5वां, मतलब 5 सीरीज में 5वां, पर इसमें जो आपका बीओ को जो सवाल है हम क्या कर रहे हैं, सेट 1 हल करा रहा हूँ ना, उसमें क्या 5वां सवाल है, इसी में आपको मिलेगा। इसको देख लीजिएगा, कहीं इधर से उधर क्या किया होगा, सवाल को आपको दिया होगा जो बीओ का परीक्षा कल हुआ था। इसमें देखते हैं सीरीज दिया है, पहले देखिए पढ़ लेते। इसमें दिया क्या था, कहा था कि नीचे दिए गए विकल्पों में से एक सही विकल्प का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए कहने का मतलब है, इसका मतलब ए लिखा जाता है, करें मतलब इसका मतलब ए लिखा जाता है, तो इसके बराबर क्या लिखा जाएगा, ये आपके यहाँ पे पूछ रहा है। हम ऐसा सवाल आए कि पूरे डिकोडिंग रीजनिंग का ये आपका पहला और फर्स्ट चैप्टर है, तो ऐसा लिखा जाता है, तो इसको मैं पूरे डिकोडिंग जाता है, कहा था ऐसा लिखा जाता है, तो ए लिखा होता है, ए लिखेंगे तो क्या होगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबका नंबरिंग करते हैं। ऐसा सवाल आए तो पहले क्या करो, नंबरिंग कर, उसके बाद सवाल हल करो। नंबरिंग करेंगे कितना, जब बी कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, और 3 सी कितना 3 हो जाएगा, डी कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, हो गए ए बी सी डी। आपका इसका कितना हो जाएगा, फिर आपका 6 हो जाएगा, इतना हमको याद है। अब इसका देख लेते हैं, जे कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा, होगा। ठीक है, 9 हो जाएगा। अब इसका कितना हो जाएगा आपका 12, कितना हो जाएगा आपका 11 हो जाएगा। अब इसमें ए लिख लेते हैं, कितना हो गया आपका, ये आपका 12 हो गया, और ये आपका कितना हो जाएगा 13 हो गया, ये आपका कितना हो जाएगा 14 हो गया, ये आपका कितना हो जाएगा 16 हो गया। कहने का मतलब ये है कि हमको देखो 2 3 4, इसमें क्या करा, प्लस 2 जोड़ क्या किया है 6 किया, क्या किया प्लस 2 जोड़ क्या किया 6 किया, इनको क्या किया 7 8 9, इसमें प्लस 2 जोड़ क्या किया है 11 किया है। तो हमको इसी तरह से बना लेते हैं। फिर क्या 12 13 14, 12 13 16, अब 17 के बाद देखिए क्या, फिर इसमें क्या प्लस क्या किया है 2 जोड़ दिया, क्या मिल गया आपका 16। अब जब इतना आ गया, कितना हो गया कर लेते हैं। देखिए दिया था यहाँ पर 6 से 7 8 9 था, अब यहाँ पर 12 है 13 है 14 है और कितना 16, 16 के बाद क्या आ जाएगा 17, 17 पर जो रखेंगे, फिर 18 पर जो आएगा वो रखेंगे, 18 फिर 19 पर जो आएगा वो रखेंगे। अब 19 में क्या करेंगे 2 जोड़ेंगे, तो 2 जोड़ेंगे कितना यहाँ पे आ जाएगा 21। अब देखते हैं 17 पर क्या आता है क्यू आता है, ठीक है। और 18 पर आपका क्या, 18 पर क्या आ जाएगा आपका आर आ जाएगा, कौन सा आ जाएगा आर। 19 पर क्या आ जाएगा आपका यस आ जाएगा। अब 21 पर क्या आता है आपका यू आता है, क्या आता है यू आता है। हमारा क्वेश्चन निकल के क्या आंसर करके है क्यू आर यस यू, तो इसमें ऑप्शन कौन सा हो जाएगा क्यू आर यस यू, आपका क्या हो जाएगा ए वाला सी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपके यहाँ पे सही हो जाएगा क्यू आर यस यू। इसमें कुछ नहीं किया, दो का क्या क्या था बढ़ाया था। मैं ऐसा करता हूँ सवाल आपको समझ में आगे होंगे। एक वीडियो का क्या था रीजनिंग का सवाल था। चलिए अगला सवाल रीजनिंग का और है पढ़ते हैं। आइए दोस्तों दिया था एक रीजनिंग का सवाल जो आपका था कैलेंडर से, ये भी सवाल बहुत बढ़िया था, आप देखे होंगे। ठीक है, इसको देख लेते हैं, पढ़ते हैं। सवाल लगा दिया है
यदि 1980 में भारत का गणतंत्र दिवस शनिवार को मनाया जाता है, पूछ रहा है जो गणतंत्र दिवस है किसको मनाया जाता है, शनिवार को। अब हमको ये बताओ गणतंत्र दिवस होता है, ये क्या होता है, स्वतंत्र दिवस होता है। गणतंत्र दिवस आपको मनाया जाता है 26 जनवरी को और स्वतंत्र दिवस मनाया जाता है आपको 15 अगस्त को। तो अब गणतंत्र दिवस जब मनाया गया तो इस दिन कौन सा था, शनिवार था। हम जान लेते हैं कि मेरा जो था 26 जनवरी को, आपका क्या था, जनवरी को क्या था, 26 जनवरी को क्या था, शनिवार था। ये तो आपको मिल गया, क्या था, शनिवार था। इतना जान गए। इनका क्या है, पढ़ता है यक्ष का जन्म 3 मार्च को हुआ था। पूछा ये यक्ष का जन्म कब हुआ था, 3 मार्च 1980 को हुआ होता है। तो वाई यक्ष किससे, वाई यक्ष से 4 दिन बड़ा है। क्या दिया है, वाई एक्स से 4 दिन बड़ा है। तो वाई के जन्म का दिन क्या होगा, वाई के जन्म का दिन क्या। अब एक बात ये समझिए, जब दिया है अब हम पहले ये देखते हैं 1980 हमारा लीप वर्ष है कि साधारण वर्ष है। तो 1980 हमारा क्या है, एक क्या है, लीप वर्ष, क्या है आपका एक लीप वर्ष है, ये जान लीजिए। अब इसमें जो जनवरी है और हम जानना है कि देखिए इसमें अभी कितना दिन बचा है, जनवरी में कितना दिन बचा है आपका, 5 दिन, क्योंकि जनवरी कितनी की होती है, 31 की होती है। अब जब ये लीप वर्ष हो गया तो हमारा फरवरी जब कितना का रहा होगा, फरवरी हमारे कितनी की रहेगी, 29 की। साधारण वर्ष होता है तो 28 की, और लीप वर्ष कितना होता है, कितना होता है, 29 का। जब ये सब आप भाई हम पढ़ाए हैं चैनल पे कैलेंडर, आपको जल्द से जल्द रीजनिंग सवाल पढ़ाएंगे तो वहाँ पर ये सब किस्सा होता है बताया जाता है। यहाँ पर पेपर हल करा रहा हूँ, डायरेक्ट आपका करूँगा लिखवा देता हूँ और समझाता हूँ, सवाल बता देता हूँ। जनवरी फरवरी, अब मार्च में कितने दिन जाना है, 3 दिन जाना है, प्लस करते हैं 3 दिन। अब सबको जोड़ेंगे तो हमारा कितना निकल के आ जाएगा, जोड़ लेते हैं, देखिए कितना आ जाएगा, देखिए 3 और ये कितना आपका है 9, ठीक है, और ये कितना आपका 5, जोड़ेंगे तो हम इसको पूरा हमको मिल कर जाता है, कितना आता है 37, इन सबके बराबर कितना 37। अब हम क्या करते हैं 7 से, इसमें ये नियम होता है 7 से क्या करेंगे, भाग करेंगे, तो 7 5 कितना हो जाएगा 35। जो बचता हमारा वो क्या हो जाता है, 2 बचा है ना, तो ये हमारा क्या होता है, विषम दिन हो जाता है, विषम दिन। जो बच जाता है वही हमारा क्या होता है, विषम दिन होता है। अभी 2 दिन का हमारा एक्स्ट्रा हो रहा है। अब कह रहा है कि शनिवार को, अब इसमें जब शनिवार आ गया है तो एक काम करते हैं कि जब एक क्या हो गया आपका, शनिवार हो गया, इसमें एक पूछा आपने क्या दिया, बुधवार है, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और क्या, इसमें से कोई नहीं। अब एक बात यहाँ पर समझने वाली बात है, ये कहा कि वाई यक्ष से 4 दिन बड़ा है, वाई यक्ष से क्या है, 4 दिन बड़ा है। तब बताओ पहले जन्म किसका हुआ होगा, वाई का कि यक्ष का, जो बड़ा है किसका पहले जन्म हुआ होगा, वाई का जन्म हुआ होगा, ठीक है, वाई का जन्म हुआ होगा, तभी क्या हुआ इसमें से, तभी लोग बड़ा होगा, तो वाई का जन्म नहीं होता तो छोटा हो गया होगा। उसमें क्या करते हैं, वाई को पहले क्या करते हैं, बड़ा करते हैं, ठीक, तो लगाते हैं, उसके बाद देखते हैं। अब इतना जब हो गया, ये क्या था, अब देखिए ये क्या, दो दिन विषम था, हम जाने शनिवार था, शनिवार, फिर शनिवार 2 दिन और आगे जाएंगे क्या हो जाएगा, रविवार, फिर एक और जाएंगे क्या हो जाएगा आपका सोमवार। तो ये क्या था, सोमवार, भाई 2 दिन विषम सोमवार हो गया। अब हमको करना क्या है कि पूछ रहा है कि 4 दिन पहले जन्म हुआ था, तो हम कहाँ से जाएंगे, शनिवार से, यहाँ से कहाँ से, सोमवार से आ जाएंगे। सोमवार क्या हो जाएगा, फिर रवि हो जाएगा, शुक्र हो जाएगा, शनिवार हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा आपका शुक्रवार हो जाएगा, शुक्रवार फिर प्लस क्या हो जाएगा आपका बृहस्पतिवार हो जाएगा। तो हमारा जो उसका जन्म किसका, वाई का जन्म किस दिन हुआ होगा, बृहस्पतिवार को दिन हुआ होगा। ये इसका क्या था, करेक्ट आंसर इसमें है। आपको हम जानते हैं सब, एक बात समझ में नहीं आएगी, जब कैलेंडर में ये सब आप पढ़ेंगे बढ़िया से तो आपको क्या हो जाएगा, समझ में आ जाएगा, आगे होगा। आज का ऑप्शन कौन सा होगा आपका, बृहस्पतिवार है। रीजनिंग बस इतना दिया था, रीजनिंग कितना दिया था, 6 दिया था आपको, 6 के 6 रीजनिंग काफी है, वीडियो को करा दिए हैं। अब आइए आपको मैथ का इसका सवाल हल कराता हूँ। अच्छा आइए दोस्तों देख लेते हैं मैथ का पहला सवाल। इसमें का आपका रेलगाड़ी से भी सवाल दिया था जो बीयू परीक्षा में है, इसके देख लेते हैं और लगाते हैं, पहले पढ़ लेते हैं। उसके बाद दिया क्या है कि 2 रेलगाड़ी एक ही दिशा में 90 किलोमीटर प्रति घंटा, कितना 90 किलोमीटर प्रति घंटा और 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। क्या कर रहा है, गति से चले। तेज चलने वाली रेलगाड़ी ने धीमे गति वाली रेलगाड़ी में खड़े, ये क्या है, एक व्यक्ति खड़ा है, एक व्यक्ति खड़े, किसी व्यक्ति को क्या कर रहे हैं, 18 सेकेंड में पार कर जाती है। कितने, 18 सेकेंड में पार कर जाती है। तो तेज चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, ठीक है। एक क्वेश्चन दिया था वीडियो का, ऑप्शन में दिया कितना है, 18 है,
80 है, 100 है, 120 और कितना है 150 दिया है। इसका करेक्ट आंसर देखते हैं और लगाते हैं और समझते हैं। बहुत बढ़िया सवाल था। इसमें दिया है, देखिए एक बात पहचान लीजिए, इसमें दो पद्धति होती है। पद्धति क्या होनी चाहिए, एक ही होनी चाहिए। यहाँ पर क्या दिया, किलोमीटर प्रति घंटा, और यहाँ पर क्या दिया आपका सेकेंड में दिया है। हमको क्या करना, पर एक ही चीज में क्या चेंज करना। और इसमें देख लेते हैं किस पद्धति में पूछा है। एक इसमें किलोमीटर में पूछा था, आपका क्या पूछा मीटर। देखिए पहले देखते हैं, समझते हैं पद्धति। एक पद्धति होती है किलोमीटर प्रति घंटा, हावर्स होती है। एक क्या होता है मीटर प्रति सेकेंड होता है। ये दो आप क्या बात आपको याद रहना चाहिए। ये देखिए किलोमीटर प्रति घंटा में दिया, या पचास सेकेंड, यहाँ पर सेकेंड ना देखिए घंटा दिया होता, हम चेंज नहीं करते, डायरेक्ट क्या करते हैं हल कर लेते हैं। ये बात है। और जब ये दिया है 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, एक दिया है 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रही है। पर एक बात जान लो कि जब रेलगाड़ी वाला सवाल आए तो खम्मा हो, पोल हो, ठीक है, या कोई व्यक्ति खड़ा हो, तो जब उसको रेलगाड़ी पार करती है तो उसका क्या होता है, जो आपकी लंबाई होती है एड नहीं होता है। ये आपका नगण्य माना जाता है। ये बात क्या है आपका पॉइंट में याद होना चाहिए। हम क्या करेंगे भाई, जब हम किसी को जब हराने के लिए दौड़ेंगे, जब तक उसको स्पीड से नहीं पार करेंगे, स्पीड से नहीं दौड़ेंगे, उससे ज़्यादा तेज नहीं दौड़ेंगे तो हम पार नहीं कर पाएंगे। हम क्या करते, दोनों पहले इसको क्या करते हैं अंतर कर लेते हैं। अंतर करने कितना जाएगा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा तेज दौड़ेंगे तो हम क्या करेंगे उस पार। हमारे तेज रेलगाड़ी क्या करती थी, 20 किलोमीटर प्रति घंटा का तेज दौड़ते थे। 1 किलोमीटर प्रति घंटा में है, इसको हम क्या करेंगे मीटर प्रति सेकेंड में चेंज कर देते हैं। 20 को हम क्या लिखते थे 5/18, ये हमारा क्या हो जाए मीटर प्रति सेकेंड हो गया। इसका ये दो बात होता है। एक होता है 5/18 जब होगा तो इसको गुणा करेंगे, किलोमीटर प्रति घंटा को चेंज करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड में हो जाएगा। अब मीटर प्रति सेकंड में दिया है तो 18 बटा क्या करेंगे 5 करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा। ये रेशियो होता है। जब आपको ये सब पढ़ाऊंगा रेलगाड़ी तो यहाँ पर पूरा बहुत विधिवत से क्या करूंगा समझाऊंगा, ठीक है। इतना हो गया। अब ये आपका निकल गया, देखिए ये भी सेकंड में, अब ये भी सेकंड में, हमारा सवाल लग गया। दूरी पूछा था, जानते हैं 4 बराबर क्या होता है, दूरी बटा के क्या दिया है समय होता है। हमको दूरी पूछा है तो 4 गुणे क्या हो जाएगा समय बराबर क्या हो जाएगा आपको दूरी। कोई बात नहीं, अब 4 दिया है, कितना दिया है इतना बोले, लिख लीजिए 20 गुणे 5/18 गुणे कितना दिया है समीकरण 18 सेकंड, 18 लिख लीजिए, 18 से 18 काट लीजिए, कितना हो जाएगा 20×5 100। आपका क्या मिल जाएगा मीटर, क्योंकि मीटर प्रति सेकंड में है तो आपका दूरी क्या मिल जाएगी 100 मीटर दूरी था। आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी वाला आपको क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। ये सवाल देखिए कितना बड़ा था। ये बीओ का आपका सीरीज 1 जो करा रहा हूँ, जो आपका ए सीरीज का, ये आपका पहला सवाल था मैथ का, ठीक है। चलिए इसमें और अगला सवाल मैथ का पढ़ते हैं। आज दोस्तों देखते हैं, ये आपका कौन सा था, मैथ का दूसरा सवाल था और इसमें सीरीज में लेके 8वां सवाल है। पहले तो सवाल लगाते हैं। दिया क्या है, किसी वस्तु को बिक्री मूल्य के 3/4 पर विक्रेता को चाहे बेचता है तो 10% की हानि होती है, ठीक है। यदि उसे बिक्री मूल्य पर बेचा जाता तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। देखो बढ़िया सवाल दिया और टेक्निकल सवाल दिया है। इसमें ऑप्शन दिया है, कौन दिया है 20%, 120%, 32.5% आपका 20% लाभ होता है। ये बहुत बढ़िया सवाल है। देखने में तो छोटा सवाल पर बहुत टेक्निकल, एक बार लगाइए तब समझ में आएगा कितना अच्छा सवाल है। देखने में लग रहा है लगेगा, पर लगेगा जल्दी सवाल नहीं। जो हम इसका ट्रिक बताना जा रहा हूँ उस तरह लगेगा। दिया क्या है, पर ये 3/4 हमारा क्या है, 3/4 दिया, ये हमारा क्या है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस मतलब बिक्री मूल्य को होता है, जिसको हम क्या लिखेंगे एसपी लिखेंगे। अब ये 3/4 तो हमको अभी ये नहीं पता है कि इसका क्रय मूल्य, जब तक क्रय मूल्य नहीं पता हो जाए तब तक लाभ हानि हम क्या कर सकते हैं नहीं निकाल सकते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे सीपी लिखेंगे। अब कितने पर हानि होता है 10% का हानि होती है, तो इसका 90 तो हमारा क्या रहा होगा हानि। भाई कोई भी मूल्य हमारा कितना रहा होता है 100%। जब हम 10% निकाल दिए तो हमारा कितना प्रतिशत बच गया 90% बच गया। इसको हम क्या लिख सकते हैं आपका 90/100 लिख सकते हैं। ये आपका क्या होता है रूल होता है। ये बहुत शानदार ट्रिक है। इसको काट लीजिए, इससे काट लेंगे। यह 3 एकम 3, 3 3 कितना हो जाएगा 9, 2 दूना 4, 2 5 10। अब गुणा के लिए एसपी गुणा कितना हो जाएगा आपका एसपी गुणा, देखिए ये कितना इसमें गुणा होगा, 3 गुणा होते 5 हो जाएगा। इसका गुणा करेंगे कितना हो जाएगा सीपी गुणा कितना हो जाएगा 3। तो हमारा एसपी बटा में सीपी बराबर 3, एक 6 था यहाँ पे, कितना 6 कितना हो जाएगा 6 बटा में कितना हो जाएगा 5। कहने का मतलब ये है जब ये 6:5 निकल के आ गया तब क्या कर रहा है कि वो 6 रुपया में न 5 रुपया में खरीद के लाता है, 6 रुपया में बेच देता है, तो उसको क्या होती है अब कह रहा है तो लाभ प्रतिशत। हम जानते हैं क्रय मूल्य कितना है
5 रुपया, अब बेच कितना रहा है 6 रुपया, तो कितने का लाभ हो गया इसका, 1 का लाभ हुआ। तो 1 बटा के नीचे हमेशा क्या तक करें बोल, नीचे का लिखेंगे तो 5 और गुणे कर देंगे 100, तो काटेंगे कितना हो जाएगा 20% का हमारा क्या हो जाएगा लाभ हो जाएगा। अब कैसे लाभ होगा कि हानि यहाँ से डिसाइड करता है कि 5 में खरीदते हैं 6 में बेचते हैं तो 1 का लाभ, तो हमारा जाहिर सी बात क्या हो जाएगी लाभ हो जाएगा। तो इसका चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए कितना सवाल, बहुत बढ़िया सवाल दिया है और टेक्निकल सवाल है, इसको आप बराबर करना है और इसमें कुछ करना नहीं था। ये पर दिया देता कि लाभ होता है, इसको क्या करते हैं 110 करते लगा देता है आंसर हो जाता है। ठीक है, मैं आशा करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। आइए इसका अगला सवाल पढ़ते हैं। आइए सवाल देखते हैं कौन सा 9वां मैथ में जो बीओ का सवाल दिया था, ए बी सवाल दिया था चक्रवृद्धि ब्याज से, और कितना शानदार सवाल है। इसको आप सूत्र पर लगाते रहिए, सूत्र पर ले लेगा और ये इसके लिए क्या शानदार ट्रिक है उससे लगाए। देखिए देखते हैं, यदि मूलधन पर 5% प्रति वर्ष की दर पर दूसरे वर्ष में 420 रुपया ब्याज मिलता है, क्या है चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है, तो मूलधन कितना होगा। तो क्या पूछा मूलधन कितना है, ये दूसरे वर्ष का दिया, ये नहीं कि पहला दूसरा दोनों मिला कर दिया, नहीं सिर्फ का दिया दूसरे वर्ष का दिया है। हम जानते हैं कि 1 वर्ष से है, 1 वर्ष आपका है। जो आपको जो ब्याज मिलेगा पहले जो आपका मूलधन रहेगा उस पर तब 5% आपको तो रियल अभी मिलेगा। हम जानते हैं कि हमको ये क्या होगा 5% आपको डायरेक्ट मिल गया, ब्याज इतना मिल गया। जब दूसरे वर्ष में चले जाएंगे तो हमको तो ये 5% पहले ब्याज तो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पर अब ये 5% पर भी हमको क्या मिलता है ब्याज मिलता है, मतलब ब्याजों पर क्या होता है ब्याज मिलता है। ये 5% का हम फिर निकालेंगे 5% ब्याज निकालेंगे, तो निकाल लेते हैं 5 का 5% ब्याज निकालेंगे कितना हो जाएगा आपका, वही ये 5 बटा कितना हो जाएगा मान लीजिए 20 हो जाएगा, फिर काटेंगे कितना हो जाएगा 0.25% आपको मिलेगा। तो 5% ब्याज मिलता है तो 0.25% ब्याज, और इसलिए इसको लगा रहे हैं कि जो आपका ये जो दिया है 420 रुपया दूसरे का ब्याज दिया है, इसी को क्या करें बराबर कर लेंगे, एक का मान निकाल लेंगे आपका डायरेक्ट आंसर। क्योंकि जो मिक्सचर देता है पहले दूसरे वर्ष का मिला के ब्याज देता है, हम क्या करते हैं आपका रेशियो जो आपका फ्रैक्शन विधि होता है डायरेक्ट सा लग जाता है, पर यहाँ पर विधि सेट नहीं होगा। इतना हो गया तो हम इसमें क्या कर लेंगे जोड़ लेंगे, कितना 0.5, तो इसका कितना हो जाएगा 5.2, इतना ब्याज पहले साल कितना मिला, दूसरे साल का ब्याज हमको क्या मिल गया इतना मिल गया। अब कहा क्या है दूसरे साल के ब्याज की ये क्या है बराबर, तो इसी के बराबर एक का दिया आपका दिया है, तो 5.25% बराबर कितना दिया है 420 दिया है। हम करेंगे कि 1% के बाद निकाल लेंगे, तो हमारा मूलधन पूछा है कोई भी वैल्यू हमारा कितना होता है 100% होता है, तो 100% हम कितना हो जाए 1% का मान निकल जाता है, 100% मान निकालेंगे नहीं निकालेंगे, तो इसका कितना हो जाएगा 420 बटा में 5.25। इसको हम पॉइंट हटाने के लिए ऊपर लिख सकते हैं ना, 420 गुणे जो पॉइंट हटा रहे हैं तो गुणे कितना लिखेंगे 100 बटा में कितना 525, इतना हो जाएगा 525। अब इसको क्या करते हैं हम डायरेक्ट इसको काट लेते हैं। ठीक है, आप इस काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 25 काटेंगे 25 चौको कितना हो जाएगा 100, और 25 इसको काटेंगे तो 21 बार में कट जाएगा। देखिए 25 जो 50 हो जाएगा, 25 जो 50, 25 एकम 50, 21 बार में डायरेक्ट कट गया, एक कट गया। इसको काटेंगे 21 जो कितना हो जाएगा 42, 21 जो कितना 20 निकल गया। अब हम क्या करेंगे इसको और इसको क्या कर लेंगे आपस में गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा 80, तो 20 चौक कितना हो जाएगा 80, 1% का मान कितना निकल के आ गया 80 निकल के आ गया। तो हमसे पूछा क्या है कि मूलधन, तो 1% का मान 80 है तो हमको 100% निकाला, 100% का मान कितना हो जाएगा 80 गुणे कितना हो जाएगा 8000। तो हमारा ऑप्शन कौन सा आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन बी का हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए देखने में कितना बढ़िया सवाल है, छोटा सवाल के हम तर्क से लगाएंगे और आपका फंसा के सवाल दिया। अरे बीओ के एग्जाम में इसलिए सवाल की जितना आपको नोट्स बनाना है नोट्स बना लीजिए, और काफी पेन इसमें क्या करिए उठाए कि ये सब सवाल आपको ही एग्जाम में आए तो आपको दिक्कत न। और दोस्त अब समझ में आ रहा होगा तो इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल सब्सक्राइब भी करिएगा। चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं। आइए तो सवाल देखते हैं। एक दिया था, ये सवाल बहुत बढ़िया सवाल है, ये टेक्निकल सवाल है, ये सवाल आप कोई भी एग्जाम देंगे जरूर आता है। पढ़ते सवाल लगाते हैं। दिया क्या है कि यदि दो संख्याओं का मौसा और लौसा क्रमशः 21 है, कितना 21 और क्या है 84, मौसा और लौसा कितना है इतना है दिया है, और संख्याओं का अनुपात कितना 1 कितना है 4 है। तो इन दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या कितनी है, पूछ रहा है इन दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या क्या है। मानते हैं पहली संख्या एक कौन सी आपकी दूसरी संख्या, अनुपात दिया 1 कितना दिया है
4 दिया है। भाई जब इस तरह सवाल देना तो कुछ आँख मूंद के कुछ नहीं करना, बहुत शानदार ट्रिक है। कुछ नहीं करने का ट्रिक क्या है, हमेशा जानते हैं कि मौस गुणे लस बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ये आपको जानते कि नहीं, ये आपको पता होगा। इसी पे क्या करना, सेट करना होगा, इसमें कुछ करना ही नहीं था। तो हम मान लेंगे पहली संख्या 1x और दूसरी संख्या 4x मान लेंगे। हमको एक संख्या मिल गया, ये संख्या मिल गया, मौसम मिल गया, लौसम मिल गया, सबके बाद तो वैल्यू मिल गई। तो हम क्या करें, निकाल के फिर जो बड़ी संख्या पूछेगा डायरेक्ट लगा लेंगे। तो क्या हो जाएगा, पहली संख्या मौसम कितना दिया है, मान दिया 21 दिया, 21 गुणे कितना हो जाएगा 84 बराबर x गुणे कितना हो जाएगा 4x। बस क्या करना, गुणा कर लो, इसको अभी मत गुणा करो, काटना पर कट जाएगा। 21 गुणे कितना हो जाएगा 84 बराबर कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर। x स्क्वायर के पहले निकालना है तो यहाँ पर कर दो, 4 को नीचे फेंक दो। 21 गुणे कितना हो जाएगा 84 बटा में 4 बराबर कितना हो जाएगा 1 स्क्वायर। इसको काटेंगे तो 21 बार में क्या हो जाएगा, 21 चौक कितना हो जाएगा 84। आपको जो x स्क्वायर बचेगा ये किसका वर्ग है भाई, कहने का मतलब है कि 21 गुणे 21 बराबर x स्क्वायर। तो x बराबर मान निकालेंगे तो एक आपका x मिल जाएगा। हमारा x बराबर मान कितना निकल के आ गया 21 निकल के आ गया। पर और इसमें कुछ नहीं पूछा क्या है कि बड़ी संख्या दिया गया है, इन दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या। ये तो हमारा खाली रेशियो निकल जाता है। बड़ी संख्या कौन सी है 4x। इसमें क्या करते हैं, बड़ी संख्या दूसरा का निकालें, 4 गुणे 21 से गुणा करें कितना हो जाएगा 4 1 कितना हो जाएगा 8। हमारे आंसर कितना कौन सा आ जाएगा 84 क्या था, वो बड़ी संख्या थी। तो हमारा बी ऑप्शन इसमें क्या हो जाता है, करेक्ट सही हो जाता है। आपने कौन सा हो गया 20 में क्या होगा, सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, मैं आशा करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। इस टाइप का सवाल हर एग्जाम में देता है, एक बीओ के एग्जाम का मैथ और रीजनिंग का हल। ठीक है, आइए अगला सवाल पढ़ते हैं। आइए दोस्तों, मैथ का ये सवाल एक और दिया था अनुपात समानुपात से, जो आपका आई प्रश्न आता दिया था। 5 वर्ष पूर्व ए और बी का आयु का अनुपात कितना है 4:5 था। यदि ए की वर्तमान आयु 29 वर्ष कितनी है 29 वर्ष है, तो बी की वर्तमान आयु क्या है। देखिए आयु वाला सवाल आता है तो इसमें 3 कंडीशन होता है। कौन सा, एक होता है आपका पूर्व वाला, एक होता है वर्तमान वाला, ठीक है, और एक होता है आपका बाद वाला। ये कंडीशन याद है तब कोई भी सवाल इसमें क्या करेंगे सेट कर लेंगे। 3 कंडीशन है। हमको इस कंडीशन में सवाल दिया है अनुपात कितना है 4:5 कितना है 5। ठीक है, हम क्या कर लेते हैं, इसको हम मान लेते हैं 4x, इसको 4x इसका मान लेते हैं 5x मान लेते हैं। यहाँ पर इनका अनुपात है क्या है कि फिर क्या वर्तमान में इसका अनुपात दिया। अब यहाँ पर आके आयु दे दिया है, ए की आयु कितना दे दिया है 29 वर्ष है, तो बी की आयु कितनी होगी यही पूछ रहा है। हम करेंगे क्या करेंगे, जब ये 4x संबंध 5x है इतना कर लेते हैं। तो भाई जब यहाँ से जब आएगा तो 5x और जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा, तो हम क्या करेंगे ये में जोड़ेंगे, ये के बारे में 4x प्लस कितना जोड़ेंगे 5, तब मिलकर वर्तमान में आयु कितना था इसका, ये का इतना था। ये किसके बराबर दिया है, ये दिया आपका 29 का। आगे एक की वर्तमान आयु कितना है 29 वर्ष है। हम इसको क्या लिखेंगे, कितना बराबर हो गया, तो हम क्या करेंगे 4x प्लस 5 बराबर 29 के, तो 4x बराबर कितना, इसको भेज देते हैं, कितना हो जाएगा आपका 24 के। तो x बराबर कितना हमारा मिल जाएगा 6। ये रेशो मिल गया तो हम रेशो क्या करेंगे अपन निकाल लेंगे, जहाँ पर होगा वहाँ पर जोड़ देंगे। तब b का यहाँ पर कितना रहा, जोड़ लेंगे तो b का यहाँ पर कितना रहा होगा, तो 5 गुणे 6 कितना 6 5 20 का। पूर्व में क्या रहा होगा, उम्र रहा होगा। तो हमसे पूछा वर्तमान में, तो 5 वर्ष में जोड़ लेंगे, आपका क्या हो जाएगा डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 30 प्लस 5 कितना हो जाएगा 35 वर्ष। तो वर्तमान में बी की उम्र कितनी रही होगी 35। ठीक है, कितना लाजवाब सवाल है। 6 चौक 24 5 जोड़ेंगे 29 है, इसका कितना था 35। ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा, इसमें डी ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, 35 आंसर हो जाएंगे। क्या था आपका आय संबंधित प्रश्न था। चलिए मैं आशा करता हूँ कुछ समझ में आ रहे होंगे। ये सब बीयू का जो आपका कल का एग्जाम हुआ था उसका पेपर है। चलिए आइए अगला सवाल पढ़ते हैं। आइए दोस्तों एक सवाल और देखते हैं। ये सवाल क्या है, इस बीयू के एग्जाम में सबसे बेस्ट सवाल था। ये था, ये क्या दिया x की बराबर इतना दिया है। ठीक है, और पूछ रहा है कि x³ - 6x² + 6x का मान कितना होगा। इसका आंसर आपका कौन सा हो जाएगा
6 हो जाएगा। और इस आंसर का आपके लिए क्या है, होमवर्क है। इस आंसर ये सवाल आपको क्या करना है, अपने से लगाना और कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये सवाल कैसे लगेगा। आप जब आपको नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इस सवाल को हम अलग से क्या करूँगा, वीडियो बना के और बहुत विधिवत से समझा के आपको क्या करूँगा, दूंगा कि आपको ये सवाल जब कभी भी दिक्कत है सवाल ना, क्योंकि सवाल बहुत बड़ा है, 1-2 पन्ना मिलेगा, इसलिए आपको सवाल छोड़ रहा हूँ। इसका आंसर हमको पता है कितना है, 2, क्योंकि ये सवाल हम लगाए हैं इसलिए आपको पता है ये 2 है। आप लगा के कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए अब हम क्या करते हैं, इसका अगला सवाल पढ़ते हैं। आइए दोस्तों सवाल देख लेते हैं। इसका आपका था अलग सवाल, इसमें सीरीज क्यों कौन सा ए का आपका 37वां सवाल दिया था। सवाल देखते हैं और लगाते हैं। बहुत बढ़िया सवाल है और नंबर 1 का सवाल है। दिया क्या है, एक वृत्त की 2 जीवाएं ए बी तथा सी डी वृत्त के बाह्य बिंदु पी पर काटती है। कोई भी बिंदु बाह्य बिंदु पी पर काटती है। यदि कोण पी ए सी बराबर 50 है तो कोण पी डी बी का मान कितना होगा। ये किसके बराबर होगा, ऑप्शन दिया है 90 डिग्री, 50 डिग्री, 130 डिग्री और इसमें से कोई नहीं। और देखते हैं लगाते हैं। देखिए दिया है सवाल, इसको लगाते हैं समझते हैं। पहले एक हम क्या करते हैं, वृत्त खींचते हैं। क्या करते हैं, वृत्त, इसमें 2 जीवा खींचते हैं भाई। क्लियर दिया इसलिए खींचेंगे, कहीं क्या करें पी बिंदु पर काट जाएगा, कहीं काट, यहाँ पर आपका एक पी बिंदु है। एक आपका ए बी हो गया और एक आपका क्या हो गया सी डी हो गया। अब देखिए क्या दिया क्या है, ये देखिए एक चक्री क्या बन गया, चतुर्भुज बन गया। क्या बन गया, एक चक्री क्या हो गया, चतुर्भुज बन गया। अब दिया क्या है कि कोण पी ए सी, क्या दिया है, कोण पी ए सी कितने अंश का है, कोण पी ए सी, ये आपका कितना अंश का है, 50 अंश का, 50 डिग्री का ना। इसलिए जो बीच में होता है वो एक कहाँ बनता है, वहाँ पर कोण बनता है। एक कितना 50 डिग्री का है। हम जानते हैं कि चक्री चतुर्भुज बनता है, इसकी आमने सामने की भुजा कितने अंश की होती है, 180 अंश की होती है। तब ये आपका कितना बन जाएगा, ये कितना बना होगा 130, क्योंकि 50 130 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 180, क्योंकि इसके आमने सामने की भुजा कितना होना चाहिए 180 हो गया। तब हमको एक चीज और देखो, 180 पूछा क्या है, कोण पी डी बी का मान, कोण पी डी बी का मान। तो हमसे एक कोण पूछा है कि ये कोण कितने अंश का होगा। हम जानते हैं कि एक सरल रेखा इस तरह एक कितने बन रही है, ये आपका 130 डिग्री का, तो इधर कितना हो जाएगा आपका 50, क्योंकि ये भी क्या होता है 180 अंश का कोण बनता है। जो इस तरह रहता है कोण पे क्या होता है 180 अंश कोण, ये आपका कितना 130, इसके बाद कितना हो जाएगा यहाँ पर 50 अंश का। हमारे आंसर क्या हो जाएगा, पी बी डी का कितने अंश का कोण बनाएगा, ये आपका 50 अंश का क्या करेगा, कोण बनाएगा। देखिए कितना लाजवाब सवाल है। और आपका इसमें कुछ नहीं था, बस क्या करना था, सेट करना था जीवा, क्योंकि जो बीच बीच खींची जाती है क्या जिया नहीं क्या होती है, वह व्यास में होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन समझ में आगे होंगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आगे इसका अगला सवाल पढ़ते हैं। आज दोस्तों सवाल देखते हैं। एक सवाल और दिया था 81, एक सीरीज ए का बहुत बढ़िया सवाल था, बढ़ई वाला दिया था। इसको देखते हैं लगाते हैं। दिया है ए बढ़ई 6 घंटे में एक कुर्सी बनाता है, बी बढ़ई 7 घंटे में एक कुर्सी बनाता है। 6 घंटे में एक कुर्सी बनाता है और 7 घंटे में एक कुर्सी बनाता है। ठीक है, और सी क्या करता है, 8 घंटे में एक कुर्सी बनाता है। यदि प्रत्येक बढ़ई प्रतिदिन 8 घंटा काम करते, प्रतिदिन 8 घंटा काम करते तो 21 दिन में कितनी कुर्सियां बनेंगी। पूछ 21 दिन में कितनी कुर्सियां बनेगी। मानते हैं कि ये बढ़ई है, हाँ भाई 6 घंटा में एक कुर्सी बनाता है, तो 1 घंटा में कितना कुर्सी बना जाए, 1/6 हो जाएगा। इसी तरह हम भाई बी तब कितना करेगा, आपको 7 घंटा में एक कुर्सी बनाता है, तो 1 घंटा में कितना कुर्सी बना, 1/7। अब इसी तरह सी का लिखेंगे, 8 घंटा में एक कुर्सी बनाता है, ठीक है, तो 1 घंटा में कितना कुर्सी, 1/8। ठीक, इतना हो जाएगा, ये आपका नियम है। तब 1×6 आपका ये है, फिर आपका जब ये है फिर गुणे कितना 1/6 गुणे 1/8, ये यहाँ पर क्या है प्लस हो जाएगा, गुणा क्या हो जाएगा आपका प्लस। ठीक है, इतना कुर्सी ये सब क्या करते बनाते हैं 1 घंटा में। तो क्या कहेंगे 8 घंटे में कुर्सी कितना बनता है, इसको हम क्या कर देंगे 8 का इसमें डायरेक्ट गुणा कर लेंगे, 8 घंटे में कितनी कुर्सी बनाएगा। जब इसका जब वैल्यू निकल के आ जाएगा तो फिर भी क्या करेंगे 21 घंटा का बीच में गुणा कर लेंगे। हम देखते हैं पहले 6 और 8, यहाँ पर 7 हो जाएगा ना, 6 7 8 का क्या लेते हैं एलसीएम लेते हैं, तो हमारा एलसीएम कितना निकल के आ जाएगा 168 निकल के आ जाएगा। इसमें कितना निकलते हैं देखिए, 6 हो गया 7 हो गया 8, काटेंगे कितना 2 से 3 7
4 3 2 से 3 7 2 3 2 से 3 7 1 3 से कितना मिलेगा 7 करेंगे 2 दूंगा 4 4 दूंगा के 8 8 3 के 24 24 में कितना हो जाएगा 7 7 चौक 28 को 8 हाथ लगा 2 7 में 2 कितना है कितना निकल के आगे इसका एल्सियम 168 निकल के एल्सियम आपका आ जाएगा कितना आ जाएगा 68। अब इसको हम काटेंगे तो कितने बार में कट जाएगा हो गया। तो इसका एल्सियम निकल 168 आ गया। तो इसको भाग करेंगे तो इसको गुणा करेंगे कितना 28 हो जाएगा। इसका करेंगे कितना हो जाएगा 24। इसका करेंगे कितना 21 क्योंकि इसका इसमें भाग देते हैं ऊपर करके गुणा करते हैं 8 है बचा है 8 दिन में तब 21 दिन कितना करेगा ये होता है। हम क्या करें सबका एक करेंगे काट देंगे तब इसका इसे जोड़ेंगे कितना बाहर निकल के आ जाएगा 33। 21 दिन काम करेंगे तो 37 में 73 21 दिन काम करेंगे तो 73 उससे क्या करेंगे बनाएंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए कितना बढ़िया सवाल था और लाजवाब सवाल था। आपको सवाल समझ में आ गए होंगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आइए एक सवाल और बचा उसको हमने क्या कर लेते हैं। आइए दोस्तों एक सवाल और देखते हैं। रीजनिंग का जो छोड़ दिया था सवाल इसको लगा लेते हैं। लास्ट सवाल है जिसके बाद आप ये वीडियो जरूर देखिएगा और इसमें बहुत ज़्यादा लोगों को फैलाइएगा। पढ़ते हैं सवाल आते हैं। ए बी का भाई है करा ए बी का क्या है भाई ए भाई है क्या किसका भाई है बी का। तो हमारा क्या हो जाएगा प्लस भाई प्लस चलेगा तो ये सब पढ़ाएंगे ठीक है। ए बी का भाई है ठीक है बी सी का भाई है करा बी जो है सी का ये भी क्या है प्लस मतलब ये भाई है किसका भाई है किसका भाई है सी का। डी सी का पति है डी जो सी का क्या है पति है। ये डी जो है सी जो है डी जो सी डी का क्या है पति है मतलब ये आपका ये यहाँ पर डी हो जाएंगे तो सी डी का पति ये हमारे क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे ये हमारे क्या हो जाएंगे माइनस क्योंकि ये क्या पति थे क्या हो जाएंगे उसके पति हो जाएंगे और ये क्या हो जाएंगे उसकी पत्नी हो जाएंगी। बात सही है पत्नी हो जाएंगे। अब क्या दिया आगे और ई ए का पिता है जो ई जो है ऊपर कहाँ पाएगा यहाँ पाया जाएगा ई यहाँ पाया जाएगा क्या है ई जो है पिता है किसका ए का पिता है। तो डी का ई से संबंध है तो डी का ई से संबंध है हमको क्या करना है बताना है। हम जानते हैं देखिए पूरा इससे और इससे क्या बताना है रिश्ता बताना है। डी का ई से क्या संबंध है हम जानते हैं इसका क्या है भाई पिता थे ये क्या होगा लड़का ए भी क्या होगा उसका लड़का ये उसकी क्या रहेगी भाई पति है तो ये भी उसका लड़का होगा तो ये से क्या है पत्नी है। हम क्या बता सकते हैं बेटी है तो बेटी तो हो नहीं सकती है बहू है बहू हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा करेक्ट आंसर क्योंकि यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारी जो उसके पिता है उसके लड़का का ये क्या है पत्नी है तो इसलिए हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बहू यहाँ पर क्या हो जाएगा ऑप्शन का सही हो जाएगा। ये आपका ब्लड रिलेशन का रक्त संबंधित प्रश्न ये था बहुत सिंपल सवाल था। चलिए जो बीईओ का जो आपका सवाल था खंड शिक्षा अधिकारी जो था खंड शिक्षा अधिकारी का मैथ और रीजनिंग का जो सवाल आपका था 15-20 थे। हमने क्या किया है सवालों को समझाने का प्रयास किया हूँ और सवाल को लगाया हूँ कि आप इस सवाल को देख लीजिए लगा लीजिए और आप पेपर दिए होंगे तो ये सवाल मिला लीजिए कि गलत है कि सही है। और कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। मैं आपको ये बहुत मतलब क्या करूँगा इतना अच्छा से लगा के आपको समझाया हूँ कि आपको सवाल समझ में जरूर ही आया होगा। और आप इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को भी दबा देना कि आपको जो वीडियो और हम पढ़ाता हूँ मैथ तो आप यहाँ तुरंत क्या हो जाए पहुँच जाए ठीक है। और अपने दोस्तों को जरूर बताइएगा कि बीईओ का क्या मैथ और रीजनिंग का क्या है पूरा हल आपको दिया हो ठीक है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।